नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सात्विक फाउंडेशन जहानाबाद की तरफ से। आज हमारे कवि सम्मेलन का 17वां दिन है और हमारे अतिथि के रूप में जैसा कि दीपक सर हैं, कवि, लेखक और एक समीक्षक, जहानाबाद के ही निवासी हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्वज्ञ मोहन, MPSD एलुमिनाई मुंबई से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विस्मय दादा, विस्मय कुमार, सात्विक फाउंडेशन चीफ। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित कुमार, सात्विक फाउंडेशन मेंबर, प्रिंस ठाकुर, सात्विक फाउंडेशन मेंबर, तनिष लोहानी गेस्ट हैं हमारे साथ गया से, ये भी कवि हैं। नीरज कुमार मौर्य दरभंगा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये भी बहुत अच्छे अभिनेता हैं और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से PG कर रहे हैं ड्रामा में, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। सृष्टि कश्यप, आपका भी स्वागत है एक बार फिर से पटना से। तो कल जहां से हमने खत्म किया था, कल की कुछ बात बीच में रुक गई थी और उसी से आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नीरज कुमार मौर्य अपनी पहली कविता के साथ। नीरज कुमार मौर्य की कविता पिछली बार अधूरी रह गई थी, उस कविता को सुनेंगे और इनके बाद फिर विस्मय दादा अपनी कविता के साथ। अभी हमारे साथ नीरज कुमार मौर्य दरभंगा से अपनी कविता के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है इस कवि सम्मेलन में, और सारे आप सभी को। तो जो कविता है कवि लिखा है, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसका इंग्लिश आपको मिल जाएगा गूगल पे। किनकी कविता है ये? एक्चुअली आपको गूगल तो दो नाम आता है, एक पाब्लो नेरूदा और मार्थो मेरा, ठीक है ना, एक ब्राजील का रहने वाली है और पाब्लो नेरूदा वो स्पेनिश कवि है जी। तो उनके द्वारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट इसको हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, अगर आप पढ़ते नहीं कोई किताब, अगर आप सुनते नहीं जीवन की ध्वनियां, अगर आप करते नहीं किसी की तारीफ, अगर आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, जब आप नहीं करने देते मदद अपनी, न करते हैं मदद दूसरों की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पे, अगर आप नहीं बदलते हैं अपनी दैनिक नियम व्यवहार, अगर आप नहीं पहनते हैं अलग अलग या आप नहीं बात करते उनसे जो है अजनबी अनजान, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को, वे उनसे नम होती है आपकी आंखें और करती आपकी धड़कनों को, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप नहीं बदल सकते अपनी, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। फाबुला नेरूदा की ये कविता नीरज कुमार मौर्य ने सुनाया। हाँ, सुन रहे थे जी, सुन रहे थे। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अस्तित्व के लिए नयापन, जुड़ना, कनेक्शन, चाहे वो प्रकृति के साथ हो, लोगों के साथ हो, परिजनों के साथ हो, स्वजनों के साथ हो, के दायरे जितने बढ़ेंगे, मनुष्य में जिंदगी या ताजा तरीन भावनाएं उतनी ही पनपेंगी। इन तमाम चीजों से अपने को काट करके इंसान तो मरने तो लगेगा, इंसान मरेगा। तो ये बड़ी अच्छी कविता, स्वयं को आईना दिखाने वाली ये बहुत बढ़िया कविता। हम दोनों हाथ से ताली बजाते हैं नीरज कुमार मौर्य के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता इतनी मतलब दिल छूने वाली कविता है ना, छूने वाली। हाँ, कि बिल्कुल जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं या जो मध्यम लोग हैं, मतलब जो अभी अभी नए से पुराने होने वाले हैं, उनके लिए मतलब इसका ये है कि यदि आपके मन में कोई सवाल पैदा होता है, इस कविता को एक बार पढ़ लीजिए। उस जितने तरह के सवाल हैं, इस कविता से उस सवाल का आपको जवाब मिलेगा, जैसा कि मुझे लगता है। थोड़ा इस कविता से कनेक्शन बड़ा जरूरी है। जी जी। ऐसे तो आधा शब्द इधर उधर हो जाता है जी। एक बार हाथ में ये कविता आ जाए, मैंने भी पहली बार सुना है इसको। जी जी जी। तो मात्र इतना हो पाया कि इसको जल्दी में पढ़ना चाहिए। जी जी। एक बार जल्दी में पढ़ना चाहिए इसको। अच्छा, फिर से पढ़ा जाए क्या? बिल्कुल। चलिए। नहीं, इसको देख लिया जाएगा, नेट से निकाल के देखेंगे, फिर कभी इसकी समीक्षा भी करेंगे। बड़ी अच्छी कविता है, तो हल्के से इसको नहीं लेना है। जी जी। ये कविता बड़ी भारी है, बहुत भारी है। थोड़ा सा आज इसको देखेंगे, इस कविता को। अच्छा। इसके एक एक शब्द को जीने लायक। जी 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 बिल्कुल। तो चलिए, जैसा कि कहा गया कि ये कविता जो है बहुत मतलब अपने आप में एक वजन रखती है और इसको जीने लायक है कविता। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जो हमारे जो सीनियर हैं सात्विक फाउंडेशन के, विस्मय कुमार जी, कल इनकी कविता ज़्यादा रह गई थी, तो इनकी कविता के साथ आज का दूसरा सिलसिला शुरू करते हैं। विस्मय कुमार दिख नहीं रहे हैं? हाँ, देखेंगे। जी जी, हाँ, अब शायद दिख पा रहे होंगे। हाँ। अच्छा, मैं भी जुड़ गया हूँ, अजीत बोल रहा हूँ, मैं भी जुड़ गया हूँ, बस वीडियो कॉल पे नहीं हूँ। अच्छा, दादा नमस्कार, स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मैं कविता मैं मतलब आ गया था, वार्तालाप सुन रहा हूँ और अच्छा सोचा कि ठीक है, अभी ऑडियो पे ही हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो आ जाऊँ। जी जी जी। आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये YouTube पर भी जाएगा, तो यदि आप चाहें कि वीडियो ऑन कर लें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, आ जाऊंगा, थोड़ा फोन भी चार्ज में लगा हुआ है, जैसे ही थोड़ा सा लगेगा कि उस जगह पे आ गया है तो फिर मैं जी। ठीक है। अभी विस्मय दादा आप सभी के सामने अगली कविता के साथ। जी। इस मौका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। ये क्या मुसीबत आई है, लोगों ने हंसी गवाई है। ये क्या मुसीबत आई है, लोगों ने हंसी गवाई है। करना चाहते हैं सभी उद्धार, फिर भी दूरी बढ़ाई है। ये क्या मुसीबत आई है। सब्जी दूध पेपर वालों ने करी पूरी भरपाई है। सब्जी दूध पेपर वालों ने करी पूरी भरपाई है। चिकित्सक ने भी जान जोखिम कर प्रसव मृत्यु तक साथ निभाई है। भूख मरी, कैद, घुटन, गरीबी। भूख मरी, कैद, घुटन, गरीबी, सबने कीमत चुकाई है। धूप, बारिश, आंधी, तूफान, किसानों ने भी जान गंवाई है। ये क्या मुसीबत आई है, लोगों ने हंसी गंवाई है। काम छोड़कर घर पर रहना, ये सबसे अच्छी दवाई है। हिंदू हो या हो मुसलमान, हिंदू हो या हो मुसलमान, बीमारी सबके चपेट में आई है। ये जो कोरोना आई है, पीएम ने मर्ज बताई है। देखो चीन ने जैसे कोई जादू टोना कराई है। देखो चीन ने जैसे कोई जादू टोना कराई है। चमगादड़ खा अपनी बीमारी पूरी दुनिया में फैलाई है। वाह वाह वाह, क्या मुसीबत आई है, लोगों ने हंसी गवाई है। सबने दूरी बढ़ाई है, ये जो मुसीबत आई है। थैंक यू।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। दृष्टि बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। समय से जुड़ी हुई पंक्तियां जी। और सृष्टि जब इसका वाचन कर रही थी तो लगा कि पल पल आफत याद आ रहा था। कुल मिला के कहिए कि कोरोना का आफत दोहरा हो गया। अच्छा 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 है, मगर आफत अगर दोहरा हो तो आदमी की सचेतता बढ़ जाती, वो सचेत रहता है, और अभी सचेत रहने का समय जी है। दादा जी। जी बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू मगर जारी रखिए, जारी रखिए। जी। सर्वज्ञ दादा कुछ कहना चाहेंगे? अजीत दादा? हाँ, बहुत अच्छी कविता है और सही बात है। सर ने तो सारी बात कह ही दी, हालात के हिसाब से है। लोगों को दर्द अपने कलेजे में महसूस हुआ शब्द दर शब्द, तो बहुत अच्छी कविता रही। क्या ही कहा जा सकता है। सब अभी भी महसूस कर ही रहे हैं। सब अभी भी उस एक दो शब्द पे तो मेरा दिमाग चला ही गया था। सब आप लोग भी विजुअलाइज करने ही लग गए होंगे, सब के सब करने लग जा रहे हैं। तो कविता की तारीफ करता हूँ अच्छी। जी। सर्वज्ञ दादा? सर ने बताया कि मतलब सच में हर चीज एक एक पंक्ति वहाँ से बोली जा रही थी और सामने हमारे विजुअल्स दिखते जा रहे थे। हाँ बहुत बिल्कुल। ही तत्कालिक है ये, अभी बिल्कुल ही तात्कालिक है। और मतलब कविता के माध्यम से मेन अगर देखा जाए तो यही चीज है कि एक कहावत है हमारे यहाँ, ये भोजपुरी में कहावत है हमारे यहाँ कि खइहे ढोढ़ा हगिहे मंगरू। वही हालत हो गई यहाँ पे, वही हालत है। खाया कौन और भुगत कौन रहा है। इसी चीज को उन्होंने बहुत ही मतलब साधारण से मामूली शब्दों को जोड़कर जो चीजें कहती, बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। और अंतिम वाक्य इनके लिए यही कि जारी रखें, जी। लिखना बंद ना करें, रुके नहीं, लिखते चले जाए। जी दादा। और लिखना क्या है, अपने एहसास को अक्षर में पिरो करके कलम से, बस वही। तो भी एहसास आता हो। और लेखन कभी भाषा की गुलाम नहीं होती। एहसास को रूबरू लिखते रहिए, वही कविता है। दादा ज्यादा शब्दकोश तो होते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। जी। आपके पास जो कोश है जी। उसको लेके आगे बढ़ो। शब्द जुड़ते चले जाएंगे। जैसे एक एक चीज की अभिव्यक्ति, पता नहीं किसी भी भाषा के अंतर्गत हम तो करते ही है ना हर चीज का। बस वैसे ही लिखते चले जाना है, वैसे ही लिखते चले जाना है, बगैर ये सोचे कि मेरी भाषा क्या है। ज्यादा बनावटी भाषा अपनी मौलिकता खो देती है, लेखन की मौलिकता खो देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात सर, बहुत ही अच्छी बात। जी। तो बहुत अच्छी समीक्षा की है दादा ने, और बहुत अच्छा संदेश है नए लोगों के लिए, और जो भी लिख रहे हैं उनको एक ताज़ा तरीन एक याद दिलाने के लिए कि बहुत ज़्यादा डीप में जाना भी उचित है, पर उसको बिखेर देना उचित नहीं है। तो जो शब्दकोश है हमारे, सब लेवल होता है। जी जी जी। सब लेवल होता है, लेवल बढ़ते चला जाता है। जी जी। आपकी कविता में, आपकी पंक्ति में आपकी खुशबू आनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं अगर कविता लिखूं, पता चले कि उसमें से मुक्ति बोध की खुशबू आ रही है, तो फिर मेरा क्या रहा उसमें। जी जी। वैसे मैं ये बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं से तो स्टील करते ही हैं हम लोग। जैसे कि सर्वज्ञ की बात पे एक लाइन कहना चाहूंगा कि इवन स्टीलिंग इज आल्सो एन आर्ट। आई मीन कि आप हम कहीं ना कहीं से तो उठा ही लेते हैं। जैसे कि फॉर्म की बात है, तो मतलब फॉर्म की बोल रहा हूँ कि फॉर्म जैसे कि लिखने की बात है। जैसे कि अगर मानकर चलो पहली शॉर्ट स्टोरी मैंने कोई लिखी होगी,
तो कहीं ना कहीं मेरा जो लिखने का टोन है ना वो प्रेमचंद की तरफ घुस ही गया होगा, क्योंकि मुझे उनकी कहानी लिखने का सलीका बहुत पसंद है। तो ये मतलब वैसे आपके ये बात अंदर घुस गया होगा। आपने एक बात बोली कि कहीं ना कहीं आपके अंदर घुस गया होगा, जो चीज आपके अंदर घुस गया वो आपका हुआ। जी जी जी। जब हाँ, आपने कह उस सकते चीज हैं। को अपना लिया हाँ। और उसके बाद वो निकल रहा है पूरे, तो वो आपका हाँ, हुआ। बिल्कुल। चलिए तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाना भी उचित होगा, क्योंकि समय भी कम है हाँ। और लोग भी ज्यादा हैं हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल अंकित, बढ़ाया जाए, जितने बढ़ाई जाए। निवेदन है कि कम सब शब्दों में अपनी पूरी बात रख पाए तो मैं उनका आभारी रह पाऊंगा। और अगली कविता, जैसा कि प्रिंस ठाकुर जी हैं जहानाबाद से, ये अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे और इनके बाद सुमित अपनी कविता के साथ तैयार रहेंगे। अभी प्रिंस ठाकुर जहानाबाद से। जी, मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे थोड़ी रोशनी कम है, तो मेरा कैमरा ऑफ ही रहेगा। अच्छा चलेगा। अरे पढ़िए ना, चलेगा। आप पढ़िए ना, रोशनी खुद ही फैल जाएगी। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। मेरी कविता नहीं है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है। हाँ सुनाइए। मेरे पसंदीदा लेखकों में। इरशाद इरशाद। हाँ तो थोड़ा दिल से पढ़िएगा। जी जी जी। जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ उसकी शीर्षक का नाम है सूरज को नहीं डूबने दूंगा। वाह, अच्छी कविता। तो आइए मैं इस कविता का पाठ करता हूँ, तो लीजिए। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। देखो, मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुट्ठियां मजबूत कर ली है और ढलान पर एड़ियां जमाकर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढ़कने लगेगा, मैं कंधे अड़ा दूंगा। देखना, वो वहीं ठहरा होगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। मैंने सुना है उसके रथ में तुम हो, तुम्हें मैं उतार लाना चाहता हूँ। तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो, तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो, तुम जो कालातीत प्यार हो, तुम जो मेरी धमनी का परवाह हो, तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो, तुम्हें मैं उस रथ से उतार लाना चाहता हूँ। रथ के घोड़े आग उगलते रहें, अब पहिए टस से मस नहीं होंगे। मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिए हैं, कौन रोकेगा तुम्हें? मैंने धरती बड़ी कर ली है, अन्न की सुनहरी बालियों से मैं तुम्हें सजाऊंगा। मैंने सीना खोल लिया है, प्यार के गीतों में मैं तुम्हें गाऊंगा। मैं दृष्टि बड़ी कर ली है, हर आंखों में तुम्हें सपनों सा फहराऊंगा। सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रत्जगों में। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। तो ये थी मेरी कविता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। अच्छी ऊर्जा के साथ आपने बहुत। तो इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कविता ही ऐसी है कि लोग खुद बोलने के लिए। और ऐसे जी, समय बिल्कुल। पे इन्होंने एक कविता पढ़ी है कि सूरज को नहीं डूबने दूंगा। सच में भी सूरज हमारे यहाँ डूब रहा है, शायद ना डूब रहा है। जी, सही बात है। जी दीपक सर, कुछ कहिए। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा पाठ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, जी और सक्सेना साहब की ये कविता बहुत अच्छी लगी। इसको लंबा करते हुए नहीं आगे बढ़ने दिया जाए इसको। अच्छा जी। तो जैसा कि आदेश आया है कि अच्छा है। हाँ उम्दा साहित्यकारों की रचनाएं जी। वाचन के अंतर्गत अगर हम लोग उठाते हैं इसको, कहीं न कहीं से कविता की जो कविता धर्मिता होती है, ये साबित होती है। नागार्जुन की कविता उस दिन पढ़ी गई थी जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आज पढ़ी गई। हम लोगों को विलासी साहित्यकारों को ढो के लिए चलना है, ये भी एक साहित्य का फन है। जी 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 जी। ये
पर डे कोई ना कोई साहित्यकार को चुन करके कोई न कोई कविता एक रखें, वो हमारे लिए पंथ का टॉर्च होगा, रास्ते का टॉर्च होगा। जी 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 सर। वो दिखाएगा कि हमको जाना कहाँ है। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत बड़ी अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया। जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे कम शब्दों में? हाँ, सबकी तारीफ है, बहुत अच्छी कविता का चुनाव हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा गया, बहुत ऊर्जा के साथ पढ़ी गई और क्या ही कहा जाए, बहुत अच्छा। आगे जी, बढ़ाया जाए। जी। तो सुमित जी अपनी कविता के साथ अभी प्रस्तुत होंगे और इनके बाद सॉरी मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, 60 BKNH जी, अर्चना जी दूरदर्शन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अगली कविता हम इन्हीं की सुनेंगे। अभी सुमित जहानाबाद से। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? एक बात और बता दूं, सुमित ने अभी अपना नाम बदलकर, इनका नाम है सुमित कुमार, इन्होंने अपना नाम बदल लिया है सुमित घर पर है, तो ये इनका नाम अभी लॉकडाउन का जी, लॉकडाउन का असर है सर। जी जी, ये सार्वजनिक कर दिया कि है घर पे, अच्छी बात है। वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए कविता घर से। जी जी, चलिए। तो मैं जो कविता आज हैं, क्या बोल रहे हैं? जी सर, क्या मैंने चाय सुना? सर स्टॉप हो गए शायद, उनका वीडियो स्टॉप हो गया। अच्छा, तो चाय के लिए स्टॉप किया गया होगा, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके। नहीं, शायद किसी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। 1 मिनट में कोशिश करता हूँ उनको जोड़ लेने की। डिस्कनेक्ट होने से पहले शायद चाय जैसा शब्द सुनाई दिया था कोई। हाँ, मैंने चाय सुना। हाँ, तो अभी ऑनलाइन है और सब लोग सामने हैं और जब एक व्यक्ति चाय पिएगा तो बाकी लोगों को भी चुस्कियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। जरूर जरूर जरूर, बहुत देर से इंतजार में हूँ। घर में तो बोल दिया गया कि बन के आ रही है, तब से जब मीटिंग शुरू हुई थी तभी ये बात हुई थी। जी 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 नहीं, अभी जो ये आवाज नहीं आ रही जी, आवाज में हाँ, बहुत ही इनके हाँ, बारे बोलिए। में बोल रहे हैं। सुमित घर, हेलो, आवाज। हाँ जी जी, हाँ सर, लगता है आ जा रही है आवाज? हाँ सर, जी जी आ रही है। आवाज जा रही है मेरी? जी हाँ तो इसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाया है कि सुमित घर पर हैं, तो घर पर रख के क्या करेंगे? अब आगे वो लिखेंगे कि आप सब लोग चाय पर आमंत्रित हैं। जी सर, बिल्कुल आमंत्रित है सर। जी जी, चलिए सुमित जी अपनी कविता पढ़िए। तो आज मैं जिस कविता का पाठ करने जा रहा हूँ उसको लिखा है रघुवीर सहाय ने, जिसका शीर्षक है आपकी हंसी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो शब्द आप है वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं है। तो आप सब मतलब ये कहते हुए आपने कह दिया कि किसी राजनीतिक दल को कहा जा रहा है। तो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ, आप सबकी इजाजत चाहिए। और कोई चोटिल भी हो तो कोई गम भी नहीं है, चोटिल होने दे, आप आने दे कविता को उसी तरीके से। क्योंकि अगर चोटिल है तो वो चोटिल बनाने का काम लेखक ने पहले ही कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे जितने लोग उपलब्ध हैं सब चोट देने वाले हैं, चोट खाने वाले तो कोई नहीं होंगे। नहीं, मैं तो मेरे पास तो दवा आ चुकी है, रघुवीर सहाय जी के नाम से ही आ गई मेरी चाय। आप सबका स्वागत है चाय के साथ। चलिए कविता शुरू हो जाए। चलिए, हाँ सुमित जी, इजाजत है? हाँ बिल्कुल। तो सहाय जी कहते हैं, निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है ना दिखाएं। एक तो हम लोग बेचारे घर से बाहर हैं, तो हम लोग के लिए शायद समस्याएं की बात है। हम लोग क्या करेंगे, बाहर भी नहीं मिलेगा, घर पे भी नहीं मिलेगा। इस तरह की चीजों को कैमरा की नजर से दूर रखें।
बहुत बहुत ज्यादा मैं दर्द को माप सकता हूँ आप लोगों के। खास करके रंगकर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं चाय को सामने देखकर। हाँ ये बात तो है ही यार। रंगकर्मी ज्यादा चाय के प्रेमी होते हैं। दीपक सर, अभी जुड़ रहे हैं, अभी आज के दिन शायद नहीं जुड़ पाए हैं। उनके जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सर भी जुड़ गए हैं। सुमित भाई, अर्चना जी थी शायद नहीं जुड़ पाई हैं अभी, या जुड़ पाई हैं, आने दीजिए। सरवाजी जी हो गए, सब तो कुछ होते रहे साथ साथ। अच्छा, पढ़ कौन रहे थे अभी कविता? रघुवीर सहाय की? जी मैं सुमित कुमार। सुमित भाई आप जुड़ गए हैं क्या? जी मैं जुड़ा हुआ हूँ। सुमित भाई क्या ये शीर्षक एक बार फिर से पढ़िएगा। जी मैं आप सबकी सेवा में अभी फिर से ही पूरा वो कविता को कविता का पाठ उस लास्ट आखिरी बार जब आपने शुरू किया था ना, तो बीच में बातचीत होने लग गई थी, तो शीर्षक मेरे दिमाग से एकदम निकल गया था। मैं बोलने ही वाला था कि चलिए दोहरा दूंगा। तो सुमित जी अपनी कविता से शुरू करेंगे और इनके बाद अर्चना जी। चलिए सुमित जी शुरू करिए। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ रघुवीर सहाय जी की कविता आपकी हंसी। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब है भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे कहकर आप हंसे। मैं सोचने लगा सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। शुक्रिया। तो वाह वाह, ये थी बहुत रघुवीर सहाय जी की कविता आपकी हंसी। अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर अनुपम प्रस्तुति। जी इस कविता पर समीक्षा की जाए। वैसे तो सुमित क्या ही समीक्षा हो, अंकित बहुत सुंदर कविता थी, बहुत सुंदर कवि के द्वारा बहुत सुंदर चुनाव, और आगे बढ़ा जाए अंकित। जी सर दीपक सर कुछ कहेंगे? दीपक सर से पूछ लिए। हाँ दीपक सर से कुछ दो लाइन हो जाए। दीपक सर कुछ कहा जाए? अनम्यूट कर लीजिए सर। म्यूट है सर। हाँ अब हो गया। हेलो जी सर। हेलो जी हेलो, जा रही है आवाज? जी हम पूरा ये, अब सॉरी हम इस कविता सुन नहीं पाए। अच्छा, तो इसको आगे बढ़ने दिया जाए, हमारी शिक्षा को छोड़ दें। अच्छा ठीक है। हम तो जैसा कि हालांकि मैं खुश नहीं हूँ सर, पर फिर भी अब आगे बढ़ने दी जाए। फिर हम अगर ऐसी बात है सुमित, तो तुम एक बहुत ज्यादा लंबी कविता नहीं है, फिर से रिपीट कर दो एक बार। 1 मिनट की तो कविता है, अगर दीपक सर सुनना ही चाहे तो। जी नहीं, चूंकि शायद समय ज्यादा हो गया है तो आगे बढ़ने जाए। सर जैसा बोले। जी दीपक सर आप सुनना चाहेंगे क्या? ठीक है, इसको फिर कभी सुना जाएगा और हाँ मुझे लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी उनका भी वो भी ठीक है अदर करना हमारा। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाइए। 40 मिनट। अच्छा एक बात, हमारी आवाज प्रॉपर है क्या? नहीं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ये जो कविता थी कि मुझ पर आप हंसे, सच में ये मतलब अचानक से ये कविता को लेकर ऐसा माहौल भी बन गया था। ज्वलंत हो गई कविता अचानक से। ये दो बार व्यवधान के रूप में आ गया, पहले कट गए फिर से। दीपक सर कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। प्रॉपर नहीं जा रही है आवाज, थोड़ी आ रही है। नेट कमजोर है, टुकड़ों में आ रही है। जी नेट वीक दिखा रहा है।
अच्छा अच्छा, आवाज हो रहा है? जी 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 जी। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अर्चना जी अपनी कविता के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगी, और इनके बाद अजीत दादा यदि आप चाहें अपनी कविता पढ़ना तो आप पढ़ेंगे, और इनके बाद सर्वज्ञ दादा अपनी कविता पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। अभी अर्चना जी आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आवाज अर्चना, मुझे लोग आरजे आची सुकून के नाम से जानते हैं। आवाज की दुनिया से ताल्लुक रखती हूँ और कविताएं लिखने का बहुत शौक है, लेकिन हमेशा जब भी कविता पाठ करती हूँ, एक्सटेम्पोर करती हूँ, जो देखती हूँ उसे कोशिश करती हूँ बुनने की। तो आज फिर आप सब लोग यहाँ पर हैं, आप सभी लोगों को बुनते हुए एक माला, एक कविता के रूप में आप सबके जी इजाजत चाहूंगी। शुरुआत। चंद फूल है यहाँ पर, एक के बाद एक। कविता की कोई समीक्षा करता है, कोई कविता के बारे में बताता है। कोई कविता की समीक्षा करता है, कोई कविता के बारे में बताता है। कोई मेरा नाम लेकर मुझे आगे पुकारता है। हर किसी का धन्यवाद करती हूँ इस कविता पाठ में मैं भी कुछ 2-4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। कहते हैं मंजिल दूर है, अभी सर ने बोला था, लिखो जितने शब्द हैं तुम्हारे पास। ये छोटा सा बक्सा है मेरा, इसमें रोज कुछ ना कुछ डालती हूँ, छुपा के रखती हूँ। जब उम्र ढल जाएगी, एक के बाद एक खोलूंगी। किस दिन अपनी पुस्तक में कौन सी वाली पुस्तक का वो पाठ पढ़ूंगी। जब भी कभी याद करूंगी, ये कविता पाठ भी याद आएगा। इसके बाद जो होगा वो इससे रोचक कहलाएगा। क्योंकि बड़े हॉलों में माइक पकड़कर खूब कविता बोली है। आप जैसे लोगों को कमरों से देखकर, आंखों से ही पढ़कर आज पहली बार कविता बोली है। इस कविता की भी अपनी यादें होगी। इन यादों को समेटकर फिर आपके पास आती हूँ। मैं आची सुकून कहलाती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। वाह, बहुत एकदम तुरंत की लिखी हुई, तुरंत एकदम हालातों पर मौजूद की हुई। अंकित, मुबारक हो तुमको यार, तुम्हारे इस इनिशिएटिव को एक कुछ छंद मिल गए हैं। शुक्रिया अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्प्रोवाइज्ड पोएम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान रहेगा आपका। और मेरी छोटी सी बेटी भी कुछ वो भी मेरी तरह एक्सटेम्पोर लिखती है, इसलिए वो भी चंद लाइनें सुनाना चाहेगी। पंखा बंद है, बिल्कुल स्वागत है उसका। बहुत देर से ये भी है। हाँ बिल्कुल, हम सबसे ज्यादा स्वागत इस बच्ची का है। क्या नाम है सबसे छोटी कवित्री? अपना नाम बताइए। चारवी। अरे वाह, चारवी, अरे वाह। अच्छा, सुकून के लम्हों को हम कैसे बांटते हैं एक दूसरे से, तो आज चलिए बांटते हैं सबसे। आपका नाम? चारवी। कुछ सुनाइए। उन लम्हों को क्या कहते हैं जब लम्हे याद नहीं आते? उनको कुछ नहीं कहते। जब कुछ नहीं है वो हमारे पास, तो कैसे लोगों से मिलते हैं? अलग अलग बांट कर। दुनिया में बहुत है प्रेम। सुकून किसे कहते हैं? जो अंदर से होगा। इसी सुकून के साथ
चारवीं सबसे इजाजत चाहेगी, मैं और अर्चना बस आज के सफर में यहीं तक वापस लौटते हैं आपके पास। वाह, बहुत बहुत अच्छा प्रयास। तालियां। बहुत बढ़िया। सचमुच सुकून के क्षण की कविता है जी, सचमुच सुकून के क्षण की ही कविता है ये जी। सच में अंकित, आवाज जा रही है? सच में अंकित। जी जी, सबकी आवाज आ रही है। दीपक सर बोलिए, अंकित, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सचमुच ये सुकून के क्षण की ही कविता है। जी 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 जी, सही कह रहे हैं दीपक सर। हाँ, ये कविता लिखने के लिए बैठ करके लिखी गई कविता ना है, नहीं ये है। तो हाँ, सुकून के क्षण की कविता है। जी जी जी। क्या बोल रहे थे अजीत दादा? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सीरियस सही में आज इस पूरी गोष्ठी में ऐसे चांद तारे बहुत मुश्किल से लगते हैं। देखो कल हमारे साथ और आज भी एक 13 साल का बच्चा कभी मौजूद था, आज साध्वी भी जुड़ गई। मतलब इसमें उम्र की तो का कोई तकाजा, मतलब जो कहते हैं ना कि कला में देयर इज नो बार फॉर लव एंड आर्ट, वो बात हो गई कि एकदम ही कोई वो नहीं है। सब हर तरह के कवि हम लोग देख पा रहे हैं। बच्ची 13 साल की उम्र की गुनगुन, एक बहुत छोटी कवित्री थी, उसने भी बहुत अच्छी कविता सुनाई थी। और आज अच्छा, जो हमारी कवि सम्मेलन की साध्वी, सबसे छोटी कवित्री है साध्वी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वाह, सही में बड़ी बड़ी गोष्ठियों में ये नहीं हो पाता अंकित, क्यों दीपक सर? बड़ी बड़ी गोष्ठियों में ये इतनी बड़ी बात नहीं हो पाती। ये बड़ी बड़ी गोष्ठियों में ना ये आंखों का जो स्पर्श है ना, जो अभी मिल रहा है हम लोगों को, वो नहीं मिल पाता। सही कह रहे हैं। आंखों का स्पर्श, देखने का तरीका, सुनने का तरीका, है ना? सर दीपक सर कुछ बोल रहे हैं शायद। कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मौलिक क्षण होता है। अभी जिस तरह से हम लोग जुड़े हैं और अपने अपने कटोरे में भर के जो भी लाए मिला जुला करके पूरा 16 व्यंजन हो जाएगा। वाह वाह, अर्चना जी और साध्वी ने तो चलिए तारीफ हो रही है, सुनो। थैंक यू। मैं बोला था सर को एक बात कहेंगे सर, कटोरा तो भर के लाए थे, पता बोल दिए करके हम सोचे अभी ये सब चीज नहीं अंकित, यहाँ पे कटोरा जो भर जुड़े के लोग लाने सुंदर तरीके से कटोरा भर के नहीं, खाली कटोरा लेके बैठे हैं सर। आपके मुखारबिंद से चीजें आ रही हैं, बाकी सभी को सुन रहे हैं। छोटी सी बच्ची की प्रस्तुति कोतली आवाज में, वो बहुत सुंदर। उसके पहले एक बच्ची ने अपनी कविता रखी थी, अपने भावनाओं को अपने शब्दों में, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अंकित बहुत साधुवाद। दीपक सर आपके सामने तो हम कटोरा खाली ही रख के बैठे हैं, हमारे कटोरे में कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं विष्णु भाई। कर रहा है नेट जी हाँ, आपका नेटवर्क वीक आ रहा है। तो चलिए अगली कविता के साथ, जैसा कि मैंने निवेदन किया था, अजीत कुमार, या पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं अजीत रंजन लिखता हूँ। अजीत रंजन, तो ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से हमारे सीनियर हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी कविता के साथ हमारे बीच अभी अजीत दादा। तो ये अभी 1 मई को मे डे पे लिखा था, मजदूर दिवस पे, है ना? नाम है कविता का मजदूर चला। ठीक है, कविता है मजदूर चला। अच्छा, मजदूर चला। हाँ, अब वो दिल्ली से चला है, मुंबई से चला है, बस चल दिया है, अभी वो चला है। हाँ, अब सरकार रास्ते में कुचल दी, क्या कर दी, खाना दी कि नहीं दी, सोने के लिए दी कि नहीं दी, लेकिन मजदूर तो चल दिया है। ये है कविता पे। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। कविता है। और आप सबको शुरू करने से पहले
आज मंटो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह वाह वाह। हाँ हाँ, कविता है मजदूर चला। अंगना में झाड़ू की झाए झाए, तीखी बीवी की मीठी चाय, लेके बीड़ी हाथ में, औजार लेके साथ में, रोटी नून प्याज हो ना हो, पोटली में रख मिर्च हरी, धर्म निभाने दूर चला मजदूर चला। वाह 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 वाह। हाँ हाँ, पहुंच रही है ना आप सब तक? जी जी बिल्कुल पहुंच रहे। हाँ हाँ हाँ। वो रहा मजदूर चौराहा, सबसे होगी भेंट, दो चार बीड़ी फिर सुलगेगी, जब तक आ जावेगा सेठ। ठीक है। वाह 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 वाह। हाँ। बहुत बढ़िया। आज की मंजिल का सफर, आज की मंजिल का सफर, सड़क बनेगी कहते हैं, काम जोड़ना गांव शहर, फर्क मिटाना कहते हैं। वाह 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 वाह। हम तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, हम तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ी ही बुद्धि ज्ञान है, पर इतना तो हम भी जाने, सड़क बनाने से फर्क मिटे तो मैं सड़क बना दूं जगह जगह। जात पात आदमी औरत के बीच, खाली सर और भारी पगड़ी के लाने, छोटा बड़ा कोई किसी को ना माने। बुधिया सर पे पत्थर ढोते, बुधिया सर पे पत्थर ढोते, बात बड़ी करा है, छोटे भाई को कम पैसे में गांव में बसने कहता है। परदेश में क्या अनपढ़ नहीं, हष्ट पुष्ट नहीं जो तू यहाँ से पलायन करके जाता है। थोड़ा कम में जी लेना भाई, थोड़ा कम में जी लेना भाई, संग बीड़ी ही पी लेना भाई। जो खाता है जहाँ सोता है, ठीक है, थोड़ा कम में ही जी लेना भाई, संग बीड़ी ही पी लेना भाई। हाँ, जो खाता है जहाँ सोता है, बीवी बच्चों के बिन लेकिन नींद कहाँ से लाता है। ठीक है। महामारी फैल गई है शहरों में, सुना है वर्चस्व बढ़ाने का नतीजा है। महामारी फैल गई है शहरों में, सुना है वर्चस्व बढ़ाने का नतीजा है। जिनको है सब व्यवस्था जीने की, वो अब मौत से पंगा लेता है। तू तो ठहरा दिहाड़ी बेटा, हाँ, तू तो ठहरा दिहाड़ी बेटा, क्यों ऐसे धंधे लेता है। सुना कहीं प्रकृति से लड़ता फिरे मजदूर भला। आजा गांव में जो एक बाड़ी है, साग सब्जी उसी में उगाएंगे, मिल मिलाकर खाएंगे, बीवी को प्रेम बच्चों को पढ़ाएंगे। छोटी सड़क छोटा पुलिया ही सही, कर्म तो धर्म है, इसी से फर्क मिटाएंगे। अनपढ़ अनपढ़ पर हाथ में तो है गुड़, अनपढ़ पर हाथ में है गुड़ कला, ले औजार मेरे भाई। कुछ दिक्कत हो रही है क्या? नहीं दादा, पढ़िए पढ़िए। ले औजार में, हाँ तो औजार हाथ में। हाँ, आखिरी पैरा शुरू। हाँ, आजा गांव में जो एक बाड़ी है, साग सब्जी उसी में उगाएंगे, मिल मिलाकर खाएंगे। माइक म्यूट कर जी जी भैया, यदि आप तो माइक म्यूट कर लीजिए। शैलेंद्र भैया आप माइक अपना म्यूट कर दीजिए। पढ़े क्या? इसमें जो आदमी भैया कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। पढ़िए दादा। चलिए। हाँ हाँ। महामारी फैल गई है शहरों में, सुना है वर्चस्व बढ़ाने का नतीजा है। जिनको है सब व्यवस्था जीने की, वो अब मौत से पंगा लेता है। तू तो ठहरा दिहाड़ी बेटा, क्यों ऐसे धंधे लेता है। सुना कहीं प्रकृति से लड़ता फिरे मजदूर भला। आजा गांव में जो एक बाड़ी है, साग सब्जी उसी में उगाएंगे, मिल मिला के खाएंगे, बीवी को प्रेम बच्चों को पढ़ाएंगे। छोटी सड़क छोटा पुलिया ही सही, कर्म तो धर्म है, इसी से फर्क मिटाएंगे। अनपढ़ पर हाथ में है गूढ़ कला, ले औजार मेरे भाई, चल जल्दी सब मजदूर चला, सब मजदूर चला।
ये मेरी कविता वाह है। वाह 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 क्या वाह बात वाह है। वाह वाह, मजा आ बहुत गया, बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है। मजा आ गया जितनी तारीफ की जाए कम है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जैसे लगता है कि ये नए उपजे हुए हालात के बाद जी, का जो बिल्कुल। परिणाम है, नए हालात का जो परिणाम है यही है। हर किसी को अपने गांव की मिट्टी में सब कुछ ढूंढना होगा, सब कुछ ढूंढना होगा। जी। नहीं तो गांव की मिट्टी हमारे लिए हाथ पसारे रहती है हर समय। जी ये जी बाहर वालों ने क्या व्यवहार दिया अभी आपके सामने। सही कह रहे हैं सर, आवाज एकदम मेरी जायज साफ बात जा कह रही रहे है। जी जी बहुत जी, जी, बहुत अच्छे से आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल क्लियर। एकदम सर, एकदम सही, एकदम सही। एक बार अपनी मातृभूमि की ओर, एक बार अपनी मातृभूमि की ओर देखें। वो आपके लिए, आपके स्वागत के लिए नैन बिछाए हुए है, बाहें फैलाए हुए है। उस माँ की गोदी में जाइए, वहाँ सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। सही कह रहे हैं सब सर। बहुत बहुत अच्छा लिखे हैं, मगर शुक्रिया बहुत सर, अच्छा लिखे शुक्रिया, हैं। हाँ, और शुक्रिया। बीड़ी का तो वैल्यू बढ़ गया। ठीक कह रहे हैं। और कोई इस कविता पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही मौलिक रूप से और बहुत ही अच्छा विवरण और बहुत ही अच्छा जो एक मजदूर की सोच जो घर में बैठा है और एक भाई के लिए कि जो बाहर बैठा है, बाहर मजदूरी कर रहा है। घर की छोटी सी जमीन है पर सही वहीं पे हम लोग परिवार के साथ रह के नई आसियां बसाएंगे। बहुत ही अनुपम ढंग से कहा गया। अजीत जी को साधुवाद, बहुत बढ़िया लगा। शुक्रिया। और हाँ, बहुत- बीड़ी बहुत अच्छा बीड़ी की तरीका है। बीड़ी की बिक्री बढ़ा देंगे कुछ दिन में। ये बीड़ी जो 3-4 बार पिलाए हैं बैठा के। चलेगा ना, चलेगा। जी 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 जी। खुद बहुत तेज तलब और याद आ गई मुझे। अभी चाय की चुस्की कोई ले रहे थे, अभी बीड़ी की चुस्की बता दी इन्होंने। चलिए, कविता से सराबोर हो ही रहे हैं। बीड़ी, चाय, चुस्की, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शुक्रिया। हाँ, तो बहुत अच्छी कविता और मैं दिल से आपको साधुवाद देना चाहूंगा। मतलब बहुत अच्छे तरीके से रचना भी की है आपने और बहुत उतनी ही बेहतरीन तरीके हाँ। से पढ़ी भी है। अच्छा लगा। पता नहीं मुझे, चूंकि मैं छोटा हूँ लेकिन अच्छा फिर भी लगा। मेरे दिल की बात नहीं नहीं, अरे छोटा क्या, सही कह रहे हो यार। हाँ, कोशिश की है मैंने। रोक हाँ, नहीं पा रहा हूँ। मेरी जो अंतर्भावना है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छूने वाली कविता है दादा। और जी हाँ, बहुत अच्छा, सर, एक बात दीपक पता सर, है, जी 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 हाँ, हाँ सर, एक हाँ बात सर। पता है, अभी चर्चा चल रही थी कि हम लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये जो आनंद आ रहा है कहीं और नहीं आता है। जी, सही कह रहे हैं तो सर। अब मौलिक तौर हाँ, पे तो हम लोग कविता पाठ कर रहे हैं, जी। मौलिक तौर पे तो कविता पाठ कर रहे हैं। जरा कोई कवि सम्मेलन के मंच पर बीड़ी पी के दिखावे तो। सही बात। ए दीपक सर, लेकिन सही एक बात। लेकिन ए दीपक सर, लेकिन एक बात है, पीछे पान बनाते बनाते कोई कुछ छोटा सा पैक बना लेते हैं वहाँ कभी सब, जैसे तकिया के पीछे छोटा सा स्टील के गिलास में। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, जैसा कि मैंने निवेदन हाँ, किया बढ़ाया था, जाए सर्वज्ञ दादा अपनी कविता के साथ आप सभी के साथ हाजिर होंगे। और इनके हाँ। बाद त्रिपुरारी जी, यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, त्रिपुरारी कुमार जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार नमस्कार। हम एक कविता नागार्जुन जी का लेकर आए हैं। वाह, स्वागत है। बढ़िया। इससे हम जब अपने खेतों में जाते हैं तो इस तरह की मतलब जो होता है ना दृश्य नजर आता है हम लोगों के। इस तरह से ये जो कविता हम चुने हैं इसी वजह से चुने हैं जी। कविता ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 4 पंक्ति का है। जी सुनाइए सुनाइए। सुनाना चाहते हैं। शीर्षक है ना सही। गोरी कलाइयों पे
हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी कलाइयों पे हरी हरी चूड़ियाँ, पूरा मुखमंडल बैगनी घूंघट की ओढ़ में, पूरा मुखमंडल बैगनी घूंघट की ओढ़ में, और कुछ दिखाई ना पड़े भी ना सही, अपना क्या जाता, अपना क्या जाता। इतना ही है सर। और हमको लगता है सर कि इसमें और कुछ जुड़ना चाहिए। हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग समीक्षा कर देते तो आइडिया आ जाता। सर नागार्जुन की कविता में जोड़ेंगे। वही तो हम भी घबरा गए। ऐसा नहीं है सर, जैसे कि होता है ना कि कोई कोई लगता है ना उनका कविता अधूरा जैसा, किसी का भी हो, ऐसा नहीं है नागार्जुन का है या फिर कोई और। तो नागार्जुन की कविता को नागार्जुन की कविता को पूरा न करते हुए जो भी लिखी है वो आपका अपना हो जाएगा। बाकी सर मैं ये भी कहूंगा दीपक सर कि कला ही है, मतलब एक एब्सर्ड जो शब्द है एब्सर्ड, वो और किसी सब्जेक्ट किसी विषय में नहीं है, सिर्फ एब्सर्ड शब्द जो है वो कला में ही आता है। तो जो अधूरा है वो अधूरापन भी संपूर्ण में ही हो जाता है। जैसे बहुत नाटक, बहुत फिल्म, बहुत कहानी लगती रहती है कि आगे बस यही है, खत्म हो गया क्या, यहीं तक थी। तो अब आप यही सोच के साथ घर तक पहुंचते हैं, घर में किसी से चर्चा कर लिए, दोस्तों के पास, तो वही संपूर्णता उसकी वही होती रहेगी। जैसे अभी आपने त्रिपुरारी भाई आपने कही बात कि इसमें कुछ जोड़ें, और सर ने कहा कि इसमें हम जोड़ें, फिर सर ने कहा कि ये आपकी हो गई, फिर मैंने कहा कि इसी को संपूर्णता, फिर इसी की चर्चा ही इसकी संपूर्णता है। ये संपूर्ण होता रहेगा, काल दर काल ये संपूर्ण होता रहेगा। काल जय हो गई। बिल्कुल। हालांकि कोशिश हमने कई बार की है ऐसी, हमने भी इस तरह की कोशिश की है। फैज अहमद का एक गीत था, सुती रहे तेरी रात चंद्रा सुती रहे तेरी रात, फैज अहमद का, वो दो ही कड़ी था। जी। तो जब साज पे लेके हम लोग जाते थे तो लगता था कि छोटा पड़ रहा है। तो जोड़ना चाहिए, जोड़िए, लेकिन भाव वही रहे। बिल्कुल भाव वही रहे। आवाज को आगे बढ़ाइए। आवाज सही है मेरी? हाँ, आगे त्रिपुरारी जी। मेरी आवाज सही जा रही है? त्रिपुरारी हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। त्रिपुरारी जी, यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। जी, अपनी कविता आप पढ़ें और कृपया अपना परिचय दे दें त्रिपुरारी जी। मैं पटना से हूँ सर, और स्ट्रगलर से काम करता हूँ। जी। पटना मेरा संस्था स्ट्रगलर से जुड़े हुए हैं आप? जी। और मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बढ़िया। चलो अंकित, बढ़ाई जाए क्या आगे? जी हाँ, त्रिपुरारी जी अपनी कविता पढ़ रहे हैं दादा। फिर से? नहीं, अभी सर्वज्ञ दादा ने कविता पढ़ी थी जिसकी समीक्षा आपने की। नहीं, वो त्रिपुरारी जी ने पढ़ी। नहीं, त्रिपुरारी जी ने पढ़ी थी, अब सर्वज्ञ जी पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, मुझसे भूल हो गई। कोई नहीं अंकित, कई बार उल्टा पुल्टा हो जाता है। मेरे यहाँ वीडियो जो है वो बहुत स्लो आता है, तो वो समझ में नहीं आ रहा कौन बोल पा रहा है कौन नहीं बोल पा रहा। और ऑनलाइन होने की वजह से, कैमरे की नजर होने की वजह से बीड़ी सिगरेट भी तो नहीं चल रहा होगा ना, भी तो तकलीफ होता होगा। खैर तो जी, सर्वज्ञ दादा अभी अपनी कविता के साथ। तो मैंने अजीत में एक कविता पढ़ी थी, आशियाना बनाएंगे। उस आशियाने को बनाने के दौरान कुछ मुश्किलातें भी आती हैं। तो जिंदगी में बहुत कुछ अपना होता है, तजुर्बा होता है। तो ये मेरा अपना तजुर्बा है, ये मेरी खुद की लिखी हुई सारी पंक्तियां हैं। और मुझे लगता है कि ये जीवन का वो तजुर्बा है जिस वक्त से या जिस परिस्थिति से या जिस भावना से हर इंसान कहीं ना कहीं गुजरता है
अपनी यात्रा में अलग अलग तरीके से, लेकिन इन चीजों से ही गुजरता है। जी जी तो इसी को लेकर मैंने एक समुंदर किनारे बैठा था शाम के समय में, तो वहीं पे ये कविता मेरे दिमाग में घुसी और वहीं पे मैंने इस कविता को लिखा है। इसका शीर्षक दिया मैंने कहानी का किरदार। वाह, चलिए पढ़ें जरा। ऐसा लगता है समुंदर में समा गया हूँ, खुद ही अपनी जिंदगी को खा गया हूँ। एक सपना लेकर जिस शहर में आ गया था मैं, बहुत सपने लेकर आते हैं इस शहर में, बड़े बड़े शहरों में, हर शहर में। एक सपना लेकर जिस शहर में आ गया था मैं, एक रोज किसी मोड़ पर टकरा गया था मैं। जब मुड़ कर देखा तो एक जिंदगी खड़ी थी, जब मुड़ कर देखा तो एक जिंदगी खड़ी थी, नन्ही सी नाजुक सी वो प्यारी सी खड़ी थी। जिंदगी के इस सफर में एक ऐसा मोड़ आ गया, होशो हवास में था मैं फिर भी खो गया। उस रास्ते से रोज अब गुजर रहा था मैं, कुछ खास था वहां पर जिसको पढ़ रहा था मैं। अनगिनत किस्से पढ़े और मैं भी रो पड़ा। कहानी चल रही थी मैं भी चल पड़ा। कुछ पन्ने फट चुके थे, वो किताब थी अधूरी। कुछ पन्ने फट चुके थे, वो किताब थी अधूरी। पूरी करने उसको मैं खुद किरदार हो चला। वाह। मुश्किलें आई बहुत नए किरदार को उसमें, मुश्किलें आई बहुत नए किरदार को उसमें, पर गिरते संभलते फिर जिंदगी रफ्तार हो चली। तालाब से नदी फिर समुंदर बन गई, छोटी सी कहानी पूरी फिल्म बन गई। दर्शकों ने फिल्म को देखा था गौर से, समझ सकते हैं आप। जो भी कोई फिल्म चलती है तो आपके आसपास भी दर्शक होते हैं हमेशा। दर्शकों ने फिल्म को देखा था गौर से, कुछ को थी खुशी किसी की नाक चढ़ गई। नायकों की बस्ती में चर्चे हुए बहुत, और फिल्म ये समीक्षकों के हाथ चढ़ गई। वाह 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 वाह। चीर फाड़ होने लगी, चीर फाड़ होने लगी, तकरार बढ़ गया, गैर छोड़ अपनों का भी पास कर गया। कहानी रो पड़ी, किरदार रो पड़ा। कहानी रो पड़ी, किरदार रो पड़ा, पन्ने भी फटने लगे, किताब फट पड़ा। समीक्षकों ने फिल्म पर सेंसर लगा दिया, समीक्षकों ने फिल्म पर सेंसर लगा दिया। सब काम छोड़ फिल्म पर नजरें गड़ा दिया। अपनों की मेहनत अब रंग ला रही थी, की मेहनत अब रंग ला रही थी। कहानी और किरदार में दरार आ रही थी। कहानी भी किरदार को दरकिनार करने लगी, कभी रख लिया, कभी छोड़कर खुद ही वो रोने लगी। किरदार भी परेशान था, कहानी से ही लड़ पड़ा। बात बढ़ती देखकर वो कहीं निकल पड़ा। कहानी थी अधूरी, अब किरदार भी अकेला था। कहानी थी अधूरी, अब किरदार भी अकेला था। फिर से दोनों मिल गए, फिर से दोनों मिल गए जैसे कोई खेल खेला था। पर इस बार मिले मजबूती से, और किस्सा भी बढ़ने लगा। कहानी का किरदार से अब रिश्ता भी जुड़ने लगा। कभी पढ़ते थे, कभी लड़ते थे, कभी काम साथ में करते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, पर एक साथ ही रहते थे। कहानी पर किरदार का रंग अब चढ़ने लगा। किरदार भी कहानी के रंग में रंगने लगा। खुशियों के समुंदर में तूफान सा मचने लगा। लहरें भी उठने लगी, वंडर भी मचने लगा। समुंदर के किनारे में नाव पर बैठा था, समुंदर के किनारे में नाव पर बैठा था मैं। तूफान से लड़ता हुआ उस पार को पहुंचा था मैं। दोस्ती के साथ में तकरार भी होती रही, दोस्ती के साथ में तकरार भी होती रही। चाहतों के सिलसिले में इनकार भी होती रही। पर कुछ तो ऐसा हो गया जो कभी होना न था। दोस्ती में झगड़ों का इतना बड़ा होना न था।
बदहोशी की हालत में कई बार उसे तड़ी पार किया, फिर भी उसने दस्तक दी, फिर भी उसने प्यार किया। एक बार नहीं कई बार हुआ, सीधे दिल पर ही वार हुआ, फिर प्यार हुआ, एतवार हुआ, इनकार हुआ, इकरार हुआ। वो तीखी मिर्ची जैसी, वो तीखी मिर्ची जैसी है, मैं करकस करेला हूँ। वो बहती धारा है जल की, मैं नाविक खेवैया हूँ। वो पूरब है, मैं पश्चिम हूँ, वो पूरब है, मैं पश्चिम हूँ। वो कलकत्ता, मैं दिल्ली हूँ। वो ताजमहल, मैं लाल किला, वो दरवाजा दिल्ली। दोनों में कोई मेल नहीं, दोनों उल्टे ही चलते हैं। दोनों में कोई मेल नहीं, दोनों उल्टे ही चलते हैं, पर साथ रहेंगे हरदम ये इस बात देती ये लड़ते हैं। साथ रहेंगे हरदम ये इस बात देती है। पर अब उलझन बढ़ गई, मैना ने रिश्ता तोड़ दिया। सबक सिखा गई तोता को, पिंजड़े में आना छोड़ दिया। कहानी ने किरदार से अपना नाता तोड़ दिया, कहानी ने किरदार से अपना नाता तोड़ दिया। इसके से वो चली गई, इसके सपनों को तोड़ दिया। इसके से वो चली गई, इसके सपनों को तोड़ दिया। अब कहानी खत्म हो रही, अब कहानी खत्म हो रही, दर्शक को मन भा रहा। किरदार भी अब तो खत्म हो गया, हैप्पी एंडिंग आ रहा। अब उचट चुका है मन, अब उचट चुका है मन, बहुत घबरा गया हूं मैं। जाना था आराम से, पर हड़बड़ा गया हूं मैं। इस मृत शहर में मुर्दों के बीच आ गया हूं मैं। जहां से चलना शुरू किया था, वापस वहीं पर आ गया हूं मैं। ऐसा लगता है समुंदर में समा गया हूं मैं, खुद ही अपनी जिंदगी को खा गया। वाह, क्या बात, बढ़िया बढ़िया। बहुत नक्सल में अगर कहा जाए तो प्यार से लेकर तकरार से होते हुए एकदम सारी, हाँ, विकराल रूप धारण करता है कविता। हाँ हाँ, बहुत बहुत लंबी यात्रा किया है इस कविता की। हाँ सर, हाँ, कविता की यात्रा बड़ी लंबी रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लंबी यात्रा रही है। और प्रीत